अभी तत्काल में ही घटी थी। एक महीना पहले चितरंगी में मंडल अध्यक्ष भाजपा का वो मार देता है, एक दलित युवक को गोली मार देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरी घटना ये तत्काल में ही जो परसों रात में घटित हुई है, बालू माफिया भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के नेता ट्रैक्टर चढ़ा देते हैं एक आदिवासी युवक के ऊपर और उसकी जान ले लेते हैं। ये कहाँ का खेल है? ये कहाँ का न्याय है? कैसी सरकार चल रही है? और एक जगह नहीं, ये पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। चाहे रीवा हो, सतना हो, कटनी हो, सागर हो, मुरैना हो, जिधर जिस जिले में आप नजर दौड़ाइए, आए दिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ तक कि माफिया राज इतना हावी हो गया है। अभी व्यवहारी में थोड़े दिन पहले पुलिस के एएसआई के ऊपर और फॉरेस्ट के अधिकारियों के ऊपर भी चढ़ा दिया था, ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। आपका एक जगह तो नायब तहसीलदार के ऊपर चढ़ा दिया था मुरैना में। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा राज चल रहा है? सुशासन की बात करते और लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। और कल परसों जो घटना घटित हुई, हालांकि जब 12 घंटे 14 घंटे कांग्रेस के नेता धरने पे बैठे रहे, 24 घंटा पीड़ित परिवार परेशान होता रहा, भूखे प्यासे जब परेशान होते रहे, बड़ी मुश्किल में अपराध कायम किया। और जो बातें कह के गए, अभी उसमें भी कोई न गिरफ्तारी हुई है, न ट्रैक्टर की जब्ती हुई है। ट्रैक्टर ट्राली की जब्ती भी दूसरे की, ट्रैक्टर भी दूसरे का जब्त कर रहे हैं। ये क्या इतना डर है अधिकारियों के ऊपर? क्या ये भूल गए हैं कि इनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ एक पार्टी के लोगों की दुमदुमी बजाने की जिम्मेदारी है? ये जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि है, सबकी जिम्मेदारी प्रदेश और देश की जनता है। और चाहे वो किसी वर्ग का हो, उसके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ बड़े बड़े बातें करते हैं, भाषण देते हैं, खूब भगवान का भी नाम लेंगे, पर भगवान ने कभी ऐसा उनका विचार नहीं था। उनका विचार हमेशा गरीब, असहाय, पीड़ित व्यक्ति की सेवा का होता था। पर वो तो दिखाई नहीं देता। सिर्फ भगवान के नाम लेकर ये लोगों को वर्गलाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और उसके बाद मिली जुली पूरी तरह से साठगांठ चली। हम लोगों ने कई बार एसपी कलेक्टर को आगाह किया, पर दुर्भाग्य है कि जिला प्रशासन बोली लगा के आता है। यहाँ जब बोली लगा के थानों की बोलियां लगेगी, जिले की बोली लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सिंगरौली जिले में सबसे ज्यादा माइनिंग का काम है। गृह मंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है और कानून व्यवस्था सबसे खराब सिंगरौली जिले की है। यहाँ आए दिन बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, खनन माफिया है, जो ओबी माइनिंग का काम कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन उजाड़ देते हैं, जो 100 वर्ष से काबिज है, उनको न मुआवजा दे रहे हैं, न उनकी कोई सुनवाई कर रहे हैं। सिर्फ सुनवाई यहाँ बड़े लोगों की हो रही है, माफियाओं की हो रही है। और अधिकारी कर्मचारी भी उनके पीछे पीछे चक्कर लगाते हैं। भाजपा के नेताओं तक सीमित कर लिया है। कहीं न कहीं ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। और इस पे अगर सरकार नहीं चेतेगी, जिला प्रशासन नहीं चेतेगा, तो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता आंदोलन, आज जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, आने वाले समय में कलेक्ट्रेट में भी बैठेंगे, जिला मुख्यालय में करेंगे, ब्लॉकों में करेंगे। और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और सरकार की जो भी कमियां होगी, जो भी अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ करेगा, सही काम नहीं करेगा, पक्षपात करेगा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता आवाज उठाएंगे और उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं, तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट, छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की है, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है, तो अपने नजदीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है।
उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नजदीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।